भारतीय समाज में जहाँ एक और रजस्वला स्त्रियों को अपवित्र मानकर धार्मिक पूजा पाठ और मंदिर में प्रवेश करना वर्जित माना जाता है, तो वहीं दूसरी ओर शक्ति के प्रतीक माँ कामाख्या देवी को रजस्वला होने के दौरान भी पवित्र मानकर पूजा जाता है। कामाख्या माता के बहते रक्त की देवी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि प्रत्येक वर्ष जून के महीने में कामाख्या देवी रजस्वला होती है और उनके बहते रक्त से पूरी ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल रंग के समान हो जाता है, जो दूर से देखने में रक्त रंजित दिखती है। गुवाहाटी से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कामाख्या मंदिर नीलांचल पर्वत के मध्य में स्थित है। यह मंदिर प्रसिद्ध 108 शक्ति पीठों में से एक है। आपको हमने पूर्व की वीडियो में भी बताया था कि प्रजापति दक्ष के द्वारा किए जा रहे यज्ञ की अग्नि में कूदकर माता सती ने आत्मदाह कर दिया था और देवाधिदेव महादेव उनके शव को अपने कंधे पर रखकर इधर उधर विचलित हो भ्रमण कर रहे थे। तब भगवान विष्णु ने उनको क्रोध को शांत करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर सती के शव के टुकड़े कर दिए थे। उसी समय जहाँ जहाँ सती माता की शारीरिक खंगीरे वही सब शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और कामाख्या में, जो कभी पूर्व में कामरूप के नाम से जाना जाता था, वह स्थान पर माता रानी की योनि और गर्भ आके गिरे थे, जहां आज कामाख्या मंदिर वर्तमान में स्थित है। अंबुबाची पर्व के दौरान मान्यता है कि मां भगवती रजस्वला होती हैं और मां भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा से निरंतर 3 दिनों तक जल प्रवाह के स्थान से रक्त प्रवाहित होता है और यह अपने आप में और इस कलयुग में एक अद्भुत आश्चर्य सा प्रतीत होता है। हालांकि उनके भक्तों के लिए यह कोई आश्चर्य नहीं, बल्कि माता रानी का चमत्कार और उनका सामर्थ्य है। कामाख्या माँ की उत्पत्ति और उन्होंने किस असुर का वध किया था, हम इस बारे में अब चर्चा करते हैं। तो प्राचीन समय की बात है, जब नरकासुर नामक एक राक्षस देवी कामाख्या की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे प्रेम करने लगा और फिर वह माँ कामाख्या से विवाह करने के लिए उद्यत था, किंतु देवी कामाख्या ने उसे छुटकारा पाने के लिए नरकासुर के सामने एक अजीब सी शर्त रख दी। वह शर्त ये थी कि यदि वह एक ही रात में नीलांचल पर्वत से मंदिर तक सीढ़ियां बना लेगा तो माता उससे विवाह कर लेंगी। नरका ने माँ कामाख्या की यह शर्त स्वीकार कर ली। जब माता को लगा कि यह धूर्त नरका इस कार्य को पूरा कर लेगा तो उन्होंने उसके साथ छल किया। माँ कामाख्या ने एक कौवे को मुर्गा बनाकर उसे प्रातःकाल से पहले ही आवाज देने को कहा। जब नरकासुर को लगा कि वह देवी से लगाई हुई शर्त हार गया तो वह दुखी हो गया, लेकिन जब उसे यह पता चला कि उसके साथ घोर छल हो गया तो वह उस मुर्गे को मारने के दौड़ा और उसकी बलि दे दी। जिस स्थान पर नरकासुर ने मुर्गे की बलि दी उसे कुकुराकता नाम से जाना जाता है और यह आज भी मौजूद है। उसके बाद माँ भगवती की माया से भगवान विष्णु ने नरकासुर असुर का वध कर दिया। नरकासुर के मृत्यु के बाद उसका पुत्र भगदत्त कामरूप का राजा बना। भगदत्त का वंश भी लुप्त हो जाने से कामरूप राज्य छोटे छोटे भागों में विभाजित हो गया और सामंत राजा कामरूप पर अपना शासन करने लगा। नरकासुर के नीच कार्यों के बाद और विशिष्ट मुनि के अभिशाप से देवी अप्रकट हो गई थी और कामदेव द्वारा प्रतिष्ठित कामाख्या मंदिर एक समय ध्वंस प्राय हो गया था। लेकिन बीतते समय के साथ उस मंदिर में जीर्णोद्धार तथा अन्य रख रखाव के काम के कारण आज भी वह मंदिर ऐसा प्रतीत होता है जैसे वहाँ साक्षात माँ भवानी गर्भगृह में बैठी हूँ। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और विषय के साथ नए वीडियो में। तब तक आप बने रहें श्री आर्यवर्त परिवार के साथ। जय माता रानी।